बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले जी मुबारक हो फवाद चौधरी साहब को और पीटीआई के तमाम वर्कर्स को और पीटीआई के तमाम जिम्मेदारान को कि पीटीआई के तर्जमान को गिरफ्तार किया गया सिर्फ इतना कहने पे और उन पर बगावत का मुकदमा दायर कराया गया सिर्फ इतना कहने पे कि इलेक्शन कमीशन मुंशी का काम कर रहा है। जब अदारे किसी पावर के जेरे असर आकर काम कर रहे हैं तो अगर कोई कहता है तो वो क्या गलत कह रहा था, उसने अगर कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जो ये समझे गए कि हमारी तज़हीक की गई है तो उसने बताया भी कि अदारे अपनी इज्जत करवाते हैं अपने किरदार से, अपने कंडक्ट से। तो जब कंडक्ट अपना शो कर रहे हैं आप बाइस्ड, इतने फैसले आपने चेयरमैन पीटीआई और तहरीक इंसाफ के खिलाफ किए जो सारे के सारे अदालतों में जाकर चैलेंज करने के बाद उन्होंने मुअत्तल कर दिए, तो फिर आपको समझ ही नहीं आती। जबर से तो ये 1970 की दहाई तो नहीं है, ये 80s की दहाई तो नहीं है, 90s की तो नहीं है जब घर में भेज दिया जाता था। अब आप सबको पता भी है, पता नहीं आप शायद ज्यादा ही बूढ़े हैं, उस 60 में तो बंदा रिटायर हो जाता है, तो फिर आपको समझ नहीं है कि आप किस दौर में रह रहे हैं। स्मार्टफोन आपके पास, आपके बच्चों के पास है, तो फिर भी आप हठधर्मी पर कायम। आपको अब भी ये यकीन है कि हम जुल्म करेंगे और अपने नताइज हासिल कर लेंगे जो हम करना चाहते हैं और जो करते हैं। बाहर का मुबारक हो। इस शर्त पर सेशन जज ने जमानत दी कि आप दोबारा उनके खिलाफ बात नहीं करेंगे और 20,000 के जमानती मचलकों पर जमानत दे दी। रोककर जारी हो गई और कुछ देर पहले ही अडियाला जेल से वो रहा कर दिए गए। केस तो चलता रहेगा, केस तो चलते रहते हैं, लेकिन वो भी जल्द खारिज हो जाएगा क्योंकि उस केस में जान ही नहीं, केस ही कुछ नहीं है। जब जमान मंजूर हुई उस वक्त बाबर अमान मीडिया से खिताब करते हुए फरमा रहे थे कि मुल्क के सामने दो रास्ते हैं, एक खुशहाली का रास्ता और एक तबाही का रास्ता। तबाही के रास्ते पर ये लेके जा रहे हैं और खुशहाली का रास्ता वही है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम और माशी अदम इस्तेहकाम, और अब ये जो लहर शुरू हो गई है दहशतगर्दी की, इससे छुटकारा दिलवाया जाए और उसका एक ही हल है कि इलेक्शन करवाया जाए। बाहर का इलेक्शन ये नहीं भी करवाना चाहते, ये डटे हुए हैं। और जैसे ही वो दहशतगर्दी का वाकया हुआ पेशावर में तो गवर्नर केपीके ने और इधर से भी राणा सनाउल्लाह ने भी और दूसरी तरफ से भी आवाजें आनी शुरू हो गई कि जी इन हालात में तो ऐसा नहीं लगता कि इलेक्शन करवाए जा सकते। तो ये भाग रहे, ऐसा होगा नहीं। इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे आइन की रूह से 90 डेज में। ये 2 असेंबलियों को तो करवाने पड़ेंगे, अगर आम इंतखाबात आप नहीं भी करवाते तो। दूसरी आज की खबर ये है जो मैंने पिछले व्लॉग्स में भी बताई थी कि नून लीग टूट रही है। अब बाज़ाब्ता शाहिद खाकान अब्बासी ने अपना इस्तीफा दे दिया, उसने अपनी राहें जुदा कर ली हैं नून लीग से। अब वो क्या पार्टी बनाते हैं? अभी तक एहसन इकबाल और दूसरे ये कह रहे हैं कि नहीं, मरियम नवाज ने भी कहा कि नहीं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। लेकिन लंदन में ये हलचल मच गई है कि ये क्या हो रहा है, वो तो बागी हो गया। अब देखते हैं आने वाले दिनों में वो नून लीग में ही रहते हैं या पार्टी बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया है सीनियर नायब सदर से। इस तरह वो टूट फूट का इजहार अब आपको नजर आना शुरू हो गया है, जो मैंने पिछले व्लॉग में कहा था। इमरान रियाज खान ने आज आड़े हाथों लिया एस्टेब्लिशमेंट को। वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, सहाफियों इकट्ठे हुए थे। आपको पता है सहाफियों पे भी जुल्म हो रहा है, सियासी वर्करों पे भी जुल्म हो रहा है। जैसे फवाद चौधरी पे शेख रशीद को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि तीसरा अटेम्प्ट प्लान बनाया, प्लान सी मुझे कत्ल करवाने का, और दहशतगर्दों, अफगानिस्तान के दहशतगर्दों को पैसे दिए हैं आसिफ अली जरदारी ने। इन्होंने हद के इज्जत का दावा कहा कि डेफर्मेशन केस करेंगे हम, 15 दिन के अंदर अंदर आप माजरत करें या बयान से वापस लें बयान अपना।
तो आज उसने कौम से खिताब करते हुए कहा है कि पहले भी मेरे पास इत्तलात थी, इंफॉर्मेशन थी मेरे पास, और उसकी मैंने वीडियो बना के बाहर भेज दी थी और 4 बंदों का बता दिया था अगर मुझे कुछ हुआ तो ये 4 बंदे इन्वॉल्व हैं। फिर दूसरी दफा प्लान बी पे अमल करते हुए इन्होंने मुझे एक ऐसे बंदे से हिट करवाना था कि जी ये मजहबी, तो मैं मसलसल अपने जलसों में बता रहा था कि मुझे ये इंफॉर्मेशन है कि मुझे इस तरह सलमान तसीर की तरह ये रास्ते से हटाना चाहते हैं, और वो काम करवाया गया। और वो बंदा कहता रहा कि मैं अकेला ही हूं, मैं अकेले मेरे, और जबकि JIT ने बताया कि 3, और ये अदालत में पेश भी अपनी रिपोर्ट कर दी हुई है कि 3 शूटर थे। उन्होंने कहा मेरे पास इंफॉर्मेशन है और ये मैं चाहता हूं कि ये ले जाए अदालत में केस। इसके पास है हद के इज्जत तो वो करे कि जिसके पास इज्जत हो। इंटरनेशनली इसको तो 10% कहते हैं, मिस्टर 10%। किताबें हैं इसकी करप्शन के बारे में, तो ये जाए, मैं लेके जाऊंगा वहां सबूत दूंगा। कोई ये कैसे डेफर्मेशन का केस कर सकता है? यानी वो कहता है कि ये मुझको लिख के थोड़ी देगा कि मैं कत्ल करवाने लगा हूं तुम्हें। मेरे पास तो इत्तलात है ना, इंफॉर्मेशन है, और जिस ऑफिसर से, यानी कि वो ये भी अंदिया दे रहा है कि जिन जिन से तुम्हें, मुझे वो सारा पता है, मुझे डिटेल्स का भी पता है, उन लिंकेजेस का भी पता है जो लिंक अडॉप्ट किए गए। लिहाजा इमरान रियाज खान ने कहा कि ये जो बगावत के, गद्दारी के मुकदमे होते हैं ना, ये हुकूमतों का, ये सियासतदानों के बस की बात नहीं है। ये नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान के बस की बात नहीं है गद्दारी और बगावत के मुकदमे दर्ज करवाना। ये कुछ और लोग हैं जो बगावत और गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवाते हैं। ये समी इब्राहिम हो, अयाज अमीर हो, या अरशद शरीफ हो, जिसे जाना पड़ा इस मुल्क को छोड़कर क्योंकि वो पीछे खड़ा नहीं हो सकता था, इतना तंग कर दिया गया था उसे। साबर शाकर हो, मुईद पीरजादा हो, जमील फरूकी हो, कितने नाम है साफियों के और कितने वर्कर्स हैं PTI के और उसके साथ खड़े होने वाले लोगों के, जिन पर ये मुकदमात दर्ज किए गए। खुद इमरान रियाज पर कितने मुकदमा दर्ज किए गए और कहां कहां दर्ज किए गए, जानता पहचानता भी नहीं बता। जमील फरूकी को जुल्मकोब किया गया, नंगा किया गया। आजम स्वाति को नंगा किया गया। ये इमरान रियाज पर तशद्दुद किया गया। शहबाज गिल को नंगा किया गया। वो इमरान रियाज यही कहता है कि तुम इतना ही कर सकते हो कि नंगा कर दो, इसको मारो, इसकी हड्डियां तोड़ दो, इसको कर दो, इसको सड़कों पर घुमाते रहो, सोने ना दो, तशद्दुद करते रहो। इस तरह इज्जत नहीं करवाई जाती। उसने कहा पहले गोरों ने हमें तकसीम करके हम पर हुक्मरानी की, और अब ये एस्टेब्लिशमेंट है जो हमें तकसीम करके हम पर हुक्मरानी करती है। तो उसने कहा कि एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाओ सारे, हम आपसे इज्जत करते, आपसे डरते नहीं है। इमरान रियाज खान ने कहा आपसे डरते नहीं है, अब वो जमाना नहीं है 70 वाला, 80 वाला, 90 वाला, ये 2023 है। सबके पास इंफॉर्मेशन है। क्या तुम करते हो? हम अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए, हम उससे पूछें भी तो उस पर भी हम पे बगावत का मुकदमा और तुम वो हिब्बा वतन हो। आज खुलकर इमरान रियाज ने कर दिया उनकी, जिनको नाज है कि हम जो जाने कुर्बान करते हैं, जाने कुर्बान करने के लिए हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। आप हमें मारते भी हो फिर भी आपसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि कौन करेगा आपसे मोहब्बत? दुश्मन तो नहीं करेंगे आपसे मोहब्बत, तो वो तो जलते हैं कि खत्म कर दें इसकी ताकत को, पाकिस्तान की ताकत को, डिफेंस लाइन को तबाह कर दें, वो तो चाहते हैं। लेकिन हम आपसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन आप भी अपने कंडक्ट पर गौर करें, आप अपना काम करें, जो आपका काम है, आईनी काम है, उस पर जोर दें। आपने जो हलफ उठाया हुआ उसको, उस पर ध्यान दें। इन कामों में उसने कहा कि हम छोटे छोटे, ये छोटे छोटे काम है, ये हमारे जिम्मे रहने दें, आप इनमें ना पड़े। आप बड़े बड़े काम करें, आप वो कुर्बानियां देते हैं वो दे। आप बड़े आदमी हैं, बड़े काम करें, हम छोटे छोटे काम खुद कर लेंगे, आप इन कामों में ना आए। जो हमारे काम है वो हमें करने दें। इमरान रियाज खान ने आज अखीर कर दी। वो कहता है बंद कमरों में, इजलासों में ये फैसले किए जाते हैं किसको लाना है, किसको निकालना है। आज इसी तरह इशारा करते हुए इमरान खान ने भी अपने खिताब में कहा कि मेरा बाजवा से कोई भी, हम एक पेज पे थे जब तक 2019 से पहले तक हम एक पेज पे थे। उसी का हमें फायदा भी हुआ कि कोरोना में हमने बहुत जबरदस्त मुकाबला किया कोरोना का। लेकिन
अफगानिस्तान में फॉल आउट आ रहा था, अमेरिका जा रहा था, और जुलाई 2021 में, और गर्मियां पे मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे फिक्र होती थी कि ये बड़ा मुश्किल मरहला वक्त गुजर रहा है हमारा। अगर इस मरहले पे अगर खाना जंगी लग गई अफगानिस्तान में तो उसका फॉल आउट हम पे आएगा। और कहते हैं कि अल्लाह का करम हुआ कि वहां जब वो निकले तो अशरफ गनी भाग गया और तालिबान की हुकूमत आ गई, और वो जो खाना जंगी का हमें खदशा था वो नहीं हुआ, और अच्छे तरीके से ये सारे मामला हो गए। उसे हमें भी फायदा हुआ पाकिस्तान को। हम इनको दोहा में इनके मुज़ाकरात करवाते थे अमेरिका और तालिबान की। तो फिर तालिबान की कुछ शराइत थी कि ये पाकिस्तानी तालिबान लेके जाए ये। तो उस वक्त मैं ये चाहता था, जनरल फैज हमीद के मामले पे भी मेरा और जनरल बाजवा का हुआ कि ये चाहता था कि जनरल फैज हमीद को मैं चाहता था कि रहे यानी कि सीजन है इस वक्त, DGISI है, तो ये मामला देख रहे तो ये करता रहे, और कोई मसला नहीं था। इस पे हमारा इत्तेफाक ना हो सका और हमारे यानी ठन गई इस बात से भी। और दूसरा, इमरान खान ने कहा कि 2019 के बाद ये कहता था कि इनको NRO दे दो और इन पर मुकदमात खत्म कर दो, नैब को खत्म कर दो, जैसे ये चाहते थे, ये बार बार असेंबली में भी लाते थे बिल, इस तरह तब्दील कर दे। तो ये मुझे कहते रहे, मैंने वो इनकार कर दी। मैंने अपनी कबीना को भी बताया, उन्होंने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने इनकार कर दिया, और उसका ये खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। वैसे हम एक पेज पे थे 2019 से पहले, और उसके मुल्क को बहुत फायदे हुए। और जब अस्करी क़यादत और सिविलियन यानी कि मुंतखब हुकूमत एक पेज पे थी तो मुल्क के लिए बहुत फायदेमंद थी। जब ये वर्का चेंज हुआ तो उससे नुकसान हुआ मुल्क को, मईशत को, और ये सारे नुकसान उधर से ही आए। अब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अपने ग्रुप्स में दोस्तों के साथ मेरी व्लॉग्स को शेयर करें ताकि चैनल ग्रो कर सके। अल्लाह।